हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम जल मंडल का अध्ययन कर रहे हैं और महासागरों के नितल ऊंचावचों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने महासागरों के नितल की सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हम तीन महासागर हैं विश्व के, उनके सागरीय नितल का हम अध्ययन करेंगे। सागरीय नितल के उच्चावच का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले है अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, फिर विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अंतिम है हिंद महासागर। इन तीनों महासागरों का अलग अलग इनके नितल के ऊंचावचों का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले है अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। देखो, अटलांटिक महासागर जो है, इसकी जो लोकेशन है वो चार महाद्वीपों के बीच में स्थित है। जो अटलांटिक महासागर है, देखो, इसके पश्चिमी भाग में तो उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। और इसके पूर्व की ओर, ठीक है, यूरोप, उत्तर में यूरोप है और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है ये महाद्वीप। ये भी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इन चारों महाद्वीपों के बीच में अटलांटिक महासागर या अंध महासागर स्थित है। इसके पश्चिम में, उत्तर में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसकी पूर्व दिशा में उत्तर में यूरोप महाद्वीप और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। इन चारों महाद्वीप के मध्य में स्थित है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इनके बीच में स्थित है और इसका जो आकार है, अटलांटिक महासागर का आकाश अंग्रेजी के एस अक्षर के समान माना जाता है, जैसा या समान, ठीक है। अंग्रेजी में जो एस लिखते हैं उसके समान इसका आकार है। वो अटलांटिक महासागर का आकार है, वो एस के समान है, अंग्रेजी के एस की तरह। इसका क्षेत्रफल पिछले वीडियो में बताया था। इसका क्षेत्रफल, ये अटलांटिक महासागर है, इसकी सामान्य जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। क्षेत्रफल या इसका जो विस्तार है वो 8.296 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। अंध महासागर का 8.296 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। अब इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई, इसकी चौड़ाई देखो, पूर्व से पश्चिम सर्वाधिक है चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम सर्वाधिक चौड़ाई है इसकी 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है। और ये चौड़ाई कहां पे है? 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये जो चौड़ाई है ये है 40 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये इसकी 35 डिग्री, ये 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये इसकी चौड़ाई है। यानी जो अंध महासागर है दक्षिण में इसका विस्तार सबसे अधिक है। कहां पर? 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 5920 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है अंध महासागर की, पूर्व से पश्चिम। उसके बाद है ये भूमध्य रेखा की ओर संकरा होता है। भूमध्य रेखा पर संकरा होता है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो भूमध्य रेखा पर इसकी कम होती है। जैसे हम भूमध्य रेखा के ऊपर जाते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं तो चौड़ाई इसकी वापस बढ़ती है, और दक्षिण की तरफ आते हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ती है। और दक्षिण में सबसे अधिक चौड़ाई है इसकी 5920 किलोमीटर। सबसे अधिक जो चौड़ाई है इसकी वो है दक्षिण में। उसके बाद अफ्रीका तट के पास चौड़ाई है इसकी अफ्रीका तट के पास चौड़ाई है इसकी 80 से 160 किलोमीटर, 80 से 160 किलोमीटर। उसके बाद देखो उत्तरी पूर्वी अमेरिका और उत्तरी पूर्वी अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटों पर, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट पर इसकी चौड़ाई है 250 से 400 किलोमीटर तक। अफ्रीका तट के पास चौड़ाई है 80 से 160 किलोमीटर। उसके बाद उत्तरी पूर्वी अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट पर इसकी चौड़ाई है 250 से 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अटलांटिक महासागर है, देखो इसके अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पूर्व में यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप है। और अटलांटिक महासागर के उत्तर में है बाल्टिक सागर, देखो उत्तर में है बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, और हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ये सभी इसके उत्तर में स्थित है अटलांटिक महासागर के। और इसके दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाता है। ये चारों तरफ की इसकी लोकेशन हो गई अटलांटिक महासागर की। पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, पूर्व में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर में इसके बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, ग्रीनलैंड द्वीप और हडसन की खाड़ी स्थित है, और दक्षिण में इसके है अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। और दक्षिण में ये तीनों महासागर आपस में मिलते भी हैं, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर। उसके बाद है इसमें न्यू फाउंडलैंड यानी ग्रांड बैंक और ब्रिटिश द्वीप
डागर बैंक के चारों ओर विस्तृत मगन तट। मगन तट हमने पढ़ा था, समुद्र के ये महाद्वीपीय किनारे के पास मगन तट स्थित होता है। जो ग्रांट बैंक और जो डॉगर बैंक है, यहाँ पर सबसे अधिक मछलियों का उत्पादन होता है, यहाँ मछलियां है पकड़ी जाती है। उसके बाद इसके है सीमांत सागर। सीमांत सागर यानी जो सागर इस महासागर से लगते हैं, इनमें है कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन सागर, हडसन खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, डेविस जलडमरू, मध्य नॉर्वे सागर, डेनमार्क जलडमरू, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर और गिनी की खाड़ी, ये इसके सीमांत सागर है। उसके बाद इस महासागर में कुछ द्वीप भी पाए जाते हैं, कुछ आइसलैंड भी है यहाँ, जैसे ब्रिटिश द्वीप, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, पश्चिमी द्वीप समूह, आइसलैंड, बरमुडा, सेंट हेलेना, ट्रिनिडाड, फॉकलैंड, शटलैंड, दक्षिणी अर्कनीज, जॉर्जिया, सैंडविच, कनारी और केप वर्डे, ये कुछ द्वीप है जो इस महासागर में पाए जाते हैं। उसके बाद ये मगन तट है, देखो जो मगन तट है ये अंध महासागर के दोनों तटों पर पर्याप्त विस्तृत है। कहीं पर इसकी मगन तट की चौड़ाई 80 किलोमीटर है, तो कहीं पर मगन तट की जो चौड़ाई है वो 2 से 4 किलोमीटर तक ही सीमित है। और मगन तट की चौड़ाई समीपी तट के उच्चावच पर निर्भर करती है। ये पिछले वीडियो में बताया था, अगर कहीं पर पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है तो वहां पर मगन तट है वो कम चौड़ा होगा, और जहां पर जो पर्वत शिखर नहीं है वहां पर मगन तट है वो अधिक विस्तार लिए होता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है इसमें मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक सबसे महत्वपूर्ण है अंध महासागर में। देखो तो मध्य अटलांटिक कटक है, इसका विस्तार देखो, आइसलैंड और बोवेट द्वीप, आगे है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक है ये अटलांटिक महासागर का ही भाग है। इसमें देखो इसका जो विस्तार है मध्य अटलांटिक कटक का, ये आइसलैंड से लेके बोवेट द्वीप तक इसका विस्तार है मध्य अटलांटिक कटक का। अब इसकी जो लंबाई है वो 14,400 किलोमीटर है, मध्य अटलांटिक कटक की, आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक 14,400 किलोमीटर इसकी लंबाई है मध्य अटलांटिक कटक की। विस्तार कहाँ है? आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक। ठीक है, अब जो मध्य अटलांटिक कटक है इसके अलग अलग नाम हैं। पहले देखो भूमध्य रेखा। मध्य अटलांटिक कटक को भूमध्य रेखा के उत्तर में, देखो भूमध्य रेखा के उत्तर में डॉल्फिन उभार कहते हैं, ठीक है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में इसे चैलेंजर उभार कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक को भूमध्य रेखा के उत्तर में ये डॉल्फिन उभार और भूमध्य रेखा के दक्षिण में चैलेंजर उभार कहते हैं। उसके बाद है भूमध्य रेखा के उत्तर पश्चिम में इसे पारा उभार और उत्तर पूर्व में सियरा लियोन उभार कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक को। ये जो मध्य अटलांटिक कटक है इसकी दो शाखाओं में यह बढ़ जाता है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर पश्चिम में पारा उभार और भूमध्य रेखा के उत्तर पूर्व में सियरा लियोन उभार यह कहलाता है।
उसके बाद देखो आइसलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य इसे विविल थॉम्सन कटक भी कहते हैं। ये इसके अन्य नाम है। जैसे स्कॉट आइसलैंड या आइसलैंड इसके पास में स्कॉटलैंड है, उसके मध्य में विविल थॉम्सन कटक इसे कहते हैं। और देखो ग्रीनलैंड के दक्षिण में कटक चौड़ा हो जाता है जिसे टेलीग्राफिक उभार कहते हैं। टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे एक बार पुनः मैं बता देता हूं। मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक, लंबाई कितनी 14,400 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के उत्तर में डाल्फिन उभार और भूमध्य रेखा के दक्षिण में से चैलेंजर उभार कहते हैं। उसके बाद इस मध्य अटलांटिक कटक दो शाखाओं में बढ़ जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर पश्चिम में इसे पारा उभार और भूमध्य रेखा के उत्तर पूर्व में इसे सियरा लियोन उभार कहते हैं। उसके बाद आइसलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य इसे विविल थॉम्सन कटक कहते हैं। ग्रीनलैंड के दक्षिण में इसका चौड़ाई बढ़ जाती है कटक की, तो इसे टेलीग्राफिक पठार कहते हैं ग्रीनलैंड के दक्षिण में। देखो छोटे क्वेश्चन बनते हैं इनमें और कई बार बड़ा भी बनता है। जब अटलांटिक महासागर का नितल का उच्चावच पूछा जाएगा तो ये सारे उसमें आएंगे, तो ये इन ट्रिक के माध्यम से हमें आसानी से ये याद हो जाता है। फिर देखो आगे इसमें कि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास एक शाखा न्यूफाउंडलैंड उभार के नाम से न्यूफाउंडलैंड तट तक चली जाती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में मध्यवर्ती कटक से एक शाखा अलग होकर अजोर उभार के नाम से अजोर उभार के नाम से, ठीक है, अजोर उभार के नाम से अजोर तट की ओर चली जाती है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इस कटक की एक शाखा वाल्विस कटक अफ्रीका के मगन तट की ओर तथा दूसरी शाखा रायो ग्रेडी उभार के नाम से दक्षिण अमेरिका की ओर चली जाती है। अर्दोस का पाइको तथा केप वर्डे द्वीप सर्वोच्च है। सर्वोच्च मतलब ऊंचाई अधिक है, 7,000 से 8,000 मीटर इनकी ऊंचाई है समुद्र तल से। 7,000 से 8,000 फीट है, ये मीटर नहीं, फीट इनकी ऊंचाई है। सबसे तीव्र शिखर भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल द्वीप समूह है। रचनात्मक प्लेट किनारे के कारण अटलांटिक महासागर में कम गर्त पाए जाते हैं। जैसे मध्य अटलांटिक कटक है, ये कंप्लीट है। उसके बाद गर्त, जो पिछले वीडियो हमने पढ़ा था, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में। तो जो तीनों महासागर है वहां भी गर्त पाए जाते हैं। जैसे 57 गर्त का पता लगाया गया था, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। इसमें कितने हैं? 19 गर्त हैं अटलांटिक महासागर में। तो इनमें से देखो कुछ गर्त हैं, उनके नाम है पोर्टो रिको, रोमास गर्त, दक्षिणी सैंडविच गर्त और केप वर्ड गर्त। यह कुछ गर्त पाए जाते हैं। गर्त के अलावा देखो इनमें कुछ द्रोणियां भी पाई जाती है, बेसिन्स, जैसे लेब्राडोर द्रोणी, उत्तरी अमेरिका द्रोणी, ब्राजील द्रोणी, स्पेनिश द्रोणी, उत्तरी तथा दक्षिणी कनारी बेसिन, केप वर्ड द्रोणी, गायना द्रोणी, अंगोला द्रोणी, केप बेसिन, अंगुलहास द्रोणी। यह कुछ द्रोणियां हैं और महासागरीय गर्त भी इसके पढ़ दिए हैं।
तो ये अटलांटिक महासागर है, उसके नितल का उच्चावच का अध्ययन हमने किया है। और उसके अलावा बुक्स में आप डायग्राम देखना, डायग्राम भी इसका दे रखा है, डायग्राम को देखोगे तो और अधिक समझ में आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे अटलांटिक महासागर का नितल का उच्चावच। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।